नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय विवादिया। जौनपुर इस बार पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जौनपुर से सबको चौंका दिया। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद धनंजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। फिर खबरें यहाँ तक आई कि संजय सिंह के नाम का एक वायरल होता है पोस्ट कि उनको टिकट दिया जाएगा। इन तमाम अटकलों को आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। अखिलेश यादव ने पूर्व बीएसपी के बड़े नेता रहे बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार दिया। और बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारना अखिलेश की मजबूरी रही है या इनकी सोच, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ख़ास बात यह रही है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में जौनपुर ज़िले में भी आंतरिक कलह शुरू हो गई है। तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, जो खास करके जौनपुर की जनता के बीच हमेशा लगे रहते हैं, उनका आंतरिक विद्रोह जो है वो शुरू हो गया है कि बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, जबकि तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो यहाँ ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, उनके विद्रोह करने का एक खास बात यह भी है कि जो जातिगत समीकरण है जौनपुर का, वो भी बिल्कुल बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिलहाल अखिलेश क्या सोचकर चुनाव मैदान में उतारे हैं, ये तो उनका फैसला है। अब पार्टी इस फैसले को मानेगी या फिर अखिलेश यादव पुनः टिकट को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो टिकटें हैं, जो सीटें हैं, उसमें तमाम ऐसी सीट आई जहाँ अखिलेश यादव को मजबूरी में अपने उम्मीदवार को हेर फेर करना पड़ा, बदलना पड़ा। लेकिन अब आइए समझते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देने में अखिलेश यादव ने क्यों दिलचस्पी दिखाई। अखिलेश यादव चाहते थे कि शायद श्रीकला सिंह या धनंजय सिंह के परिवार को किसी न किसी को टिकट दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ इस वजह से टिकट नहीं दे पाए क्योंकि आंतरिक कलह थी धनंजय सिंह के नाम पर भी। जहां एक गुट जो लगातार यह कह रहा था कि धनंजय सिंह को टिकट दे दिया जाए, दूसरे गुट जो था वो लगातार इस बात को चेता रहा था कि ये पार्टी बदल भी सकते हैं और कुछ ऐसे व्यक्तिगत नेता हैं जिनसे धनंजय सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए धनंजय सिंह को तो जौनपुर से टिकट देने के पक्ष में नहीं थे। इन सब बातों को देखते हुए अखिलेश यादव ने कुछ और नाम सुझाव देने का कहा, जिसमें अखिलेश यादव को नाम सुझाया गया, जिसमें लाल बहादुर यादव का नाम सुझाया गया, पंकज मिश्रा का नाम सुझाया गया, बाबा दुबे का नाम सुझाया गया। ऐसे तमाम ऐसे जो नेता रहे जिनका नाम सुझाया गया कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी नेता से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने उसके बाद ये कह दिया था, एक बाकायदा अपने जो कार्यकर्ता है उनको हिदायत दे दी थी कि अब आप जिसको टिकट हम देंगे उसको आप अपना नेता मानिएगा। इसीलिए शायद जौनपुर की सीट काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, यहाँ ना किसी उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हो रही थी, तो तमाम अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद धनंजय सिंह के जो फैसला है 24 अप्रैल को, उसके बाद टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने पूर्व बीएसपी के बड़े नेता बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार दिया। बाबू सिंह कुशवाहा का बहुत बड़ा नाम रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उन्होंने अपनी स्वयं जन अधिकार पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव मैदान में भी उतरे थे, हालांकि उस तरीके की उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अभी हाल ही में गाजीपुर में एक रोड शो, बल्कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने हमको छला है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या नौबत आ गई कि बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर अखिलेश यादव को मुहर लगानी पड़ी। बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है, खास करके जौनपुर लोकसभा सीट से, क्योंकि जौनपुर लोकसभा सीट एक हार्ड सीट भी है और ऊपर से इसमें जो जातिगत समीकरण है वो भी बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में नहीं है। अगर यहाँ से किसी पटेल या किसी खास करके पटेल बिरादरी में, ब्राह्मण बिरादरी में या फिर मुस्लिम समाज से किसी को टिकट दिया जाता तो शायद जो है इनका समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने ऐसा कुछ तो नहीं किया। खास बात यह है कि कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो जरूर है, लेकिन आंतरिक विद्रोह अभी भी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में श्रीकला धनंजय सिंह को फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता उनसे काफ़ी हद तक प्रसन्न है और काफ़ी हद तक उनके साथ